जी तो नाज़रीन, मेरे साथ राना इरफान साहब हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल पार्टी का जो मशहूर है ना, वो कुछ निराला है, कुछ निराला है, मुख्तलिफ है। क्योंकि जो हम मशहूर लेकर टुरे हैं ना, यानी कि जिस तरफ जा रहे हैं, हम कहते हैं कि जो पिछली दफ़ा हो गया, उससे पिछली दफ़ा हो गया, उससे यानी कि जो फ़र्क नहीं पड़ा, वो इस मर्तबा जो है ना, वो हर कारकुन के पास जाया जाए, जो हमें कमज़ोरियाँ थी पिछली, वो उनको बुलाकर आगे जाया जाए, हर बंदे का काम किया जाए, जो भी किसी की मजबूरी है उससे जाके खुद मिला जाए, और इसी तरह पार्टी का नाम रोशन होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी इरफान साहब की आपने बात सुनी। कहते हैं अपनी पार्टी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਬਰਸਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ कि अल्लाह ताला पार्टी को कायम दायम रखे। तो आपने असलम साहब की बात सुनी कि आज उनकी बरसी है, भट्टो साहब की बरसी है, तो बरसी के मौका पर बरसी के सिलसिले में इकट्ठा हुए और उसी मौका पर इनके इंटरव्यूज़ भी जारी है। तो आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं। भट्टो साहब की बरसी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ 1986 ਤੋਂ 3 ਦਫਾ ਇਥੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ MP ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਦਾਨਿਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जैसा कि आप बड़े पुराने हैं, तो पार्टी के बारे में कुछ ऐसी ख़ास बात बताएं जो कि ये करना चाहते हैं मज़ीद। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਹਿਸੀਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, अच्छे काम करांगे अल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये तो जी सीनियर कारकुन जो हैं असलम साहब, असलम गुजर साहब, उनकी बात सुनी। तो मज़ीद देखते रहिएगा जी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नासिर साहब, भी इस पार्टी के कारकुन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। मैंने सुना है कि आपके इस एरिया में आपकी पार्टी माशाल्लाह से बहुत अरूज पे जा रही है और आपकी कैंपेन सबसे आगे जा रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हलके में जो कारकुन हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लीडरशिप भी मेहनत कर रही है। इधर बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम है, उधर काम हो रहा है, लड़कियों ख़वातीन को पैसे मिल रहे हैं और नए कार्ड इशू हो रहे हैं। हमारी टीम के हिस्से हैं 2-4 दोस्त ऐसे हैं जिन लोगों ने जाकर उधर काम करवाते हैं, किसी को पैसे नहीं लेने देते, उधर हमारे बंदे खड़े होते हैं। इधर जो दुकानें शॉप पे पैसे मिलते हैं बेनज़ीर के, वो टैक्स जो 2000 या 3000 लेते हैं वो भी कम किया हुआ है कि 100 रुपये या 50 रुपये बस रिचार्ज ले। हाँ, मोस्टली के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किए हैं, जो उनको ऊपर बैठे लोग पैसे दे रहे हैं, तो वो अपने टैक्सेस काटते हैं। तो ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप वहाँ पे खड़े होते हैं, जो टैक्सेस काटे जाते हैं वो आप उनको रोकते हैं। और इसके अलावा हमारी तहसील में जो राना तनवीर साहब है, यहाँ खुरमजा चट्टा साहब है, इन लोगों ने 15 साल से इस तहसील को घेरा हुआ है। इस इलाके में इन लोगों ने काम कोई नहीं करवाया। हुकूमत से पैसे लेते हैं, जेबें बालते हैं, घर चले जाते हैं। जब 5 साल आते हैं फिर हुकूमत में आते हैं, फिर लोगों के पास जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। लेकिन ये जो चौधरी बरादर हैं, यहाँ हाजी मुश्ताक साहब गुजर हैं, चौधरी बशीर साहब गुजर हैं, यहाँ अभी हमारा जो कैंडिडेट मेन है चौधरी दानिश गुजर साहब, उस बंदे ने अभी जो हमारी लीडरशिप है वो काम कर रहे हैं तहसील में। वो वर्करों के पास जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, जनाजों में जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं और अच्छा खासा माशाल्लाह वर्कर खुश है इनसे। और हमारी तहसील में काफ़ी लोग इन लोगों को लाइक करते हैं, चौधरी बशीर साहब गुजर को, हाजी मुश्ताक साहब गुजर को, इन लोगों ने काम किया अमृतके का। तहसील हेडक्वार्टर इन लोगों ने बनवाया है, सुई गैस महकमा इन लोगों ने इधर ले गया, तहसील अमृतके इन लोगों ने बनवाई है। और हमारी इधर जो भी काम हुआ है ना, नादरा ऑफिस या छोटे मोटे और जो तहसील को चाहिए थे, इन लोगों ने किए हुए हैं, हमारे लीडरों ने। दानिश गुजर साहब, हाजी मुश्ताक साहब, ये लोग मेन तहसील के पावरफुल काम करने वाले हैं। जी तो नाज़रीन, आपने इरफान साहब की बातें सुनी। वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमारी पार्टी 17 साल बाद दोबारा रायमल पे आई है, तो वो बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने एरिए में। तो नाज़रीन, आपने मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिएगा बोलेगा पाकिस्तान DNA न्यूज़ के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।